मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि नाम का की पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने शुरू से लेकर आखिर तक की परिणामों की भिन्नता जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव की होती है, जिन स्टेजेस में होती है, वो सब स्टेजेस जो हैं बहुत विस्तार के साथ बताया है। और जिन जीवों को करण लब्धि की प्राप्ति होती है, वो निश्चित ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके रहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। हट गया राव जी। करण लब्धि के हमने जो है तीन भाग उसके पढ़े थे। अदय प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो हमने अदय करण का पहले पढ़ लिया, उसके बाद में अपूर्वकरण के बारे में पढ़ा। अभी हमारा अनिवृत्तिकरण का जो अंतिम पैराग्राफ चल रहा है, और उसके बाद में सम्यक दर्शन अरे प्राप्त हो। मिलाया। सम्यक दर्शन प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था। पहले हमने देखा था कि अपूर्वकरण के काल से अनिवृत्तिकरण का काल अल्प है, अर्थात उसका संख्यात्मक भाग प्रमाण है, बहुत कम टाइम बचा है। हमने अंक संतुष्टि द्वारा अपूर्वकरण का काल 8 समय माना था, और 8 समयों के सभी परिणाम मिलकर उनकी संख्या 4096 मानी थी। अपन ने ऊपर डायरेक्ट डिराइव किया था, है ना। 8 समय के अंतर्गत जीव के हमारे एजम्पशन के अनुसार 4096 उनके परिणाम होते हैं। अब यहाँ अनिवृत्तीकरण का काल 4 समय मानेंगे, उससे भी आधा। तो प्रत्येक समय का मात्र एक ही परिणाम होगा। इस हिसाब से यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे, जो क्रमशः अनंत गुणा विशुद्धि वाले, है ना। अपूर्वकरण में होने वाले सभी आवश्यक यहाँ भी होते रहते हैं, यानी वो स्थिति कांडक घात वगैरह वो सब, अनुवाद कांडक घात वो सारे होते रहते हैं। किसमें? अनिवृत्तीकरण में। सभी आवश्यक यहाँ भी होते रहते हैं। ज्ञानोपयोग शुद्ध आत्मा में एकाग्र रहता है, फिर भी अभी परिणाम में मिथ्यात्व बाकी है। अभी मिथ्यात्व के निषेक उदय में आते रहते हैं। उदय में आ रहे हैं, इसलिए तो अभी हम मिथ्या दृष्टि है, भले ही वो बहुत कम आ रहे हों। बहुत उनका बहुत स्लो प्रोसेस और बहुत कम मात्रा। इसी प्रकार अनिवृत्तीकरण काल को संख्यात से भाग देकर बहुभाग बीत जाने पर, अर्थात मान लो 5 भागों में से 4 भाग व्यतीत होने पर अंतरकरण होता है। यानी टोटल पीरियड जो उसका है, हाँ, वो टोटल पीरियड को अपन ने अगर 5 भाग में डिवाइड करें, तो उसमें से जो 4 भाग निकल गए, एक भाग शेष बचा, तब एक घटना घटित होती है, जिसे अंतरकरण कहते हैं। अंतरकरण क्या है? वो अंतरकरण विवक्षित निषेकों का सर्वद्रव्य अन्य निषेकों में, अर्थात यहाँ ऊपर के तथा नीचे के निषेकों में निक्षेपण करके उन विवक्षित निषेकों का अभाव करना अंतरकरण कहलाता है। यह अंतर केवल दर्शन मोहनी कर्म में ही किया जाता है ना। तो देखो क्या किया उन्होंने। नीचे मैं आपको टेबल समझाऊंगा, ये फिगर जो बताया है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में
दर्शन मोहिनी कर्म की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही विद्यमान रहती है। हम और आप जो है अभी कैसे हैं कि अगर मान लो हमको अभी बहुत जल्दी थोड़े से समय पहले ही सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के फिर हम मिथ्या दृष्टि अगर हुए हैं तो हम सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएं। लेकिन जिन जीवों को बहुत लंबे समय से, जिसे अनादिकाल भी कहते हैं, मिथ्यात्व दशा बनी हुई है, तो उनकी प्रकृति वो तीन टुकड़े वाली नहीं, सॉलिड एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति के रूप में बधी रहे। इसलिए वहां मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर किया जाता है। हमारे वो तीन टुकड़े के बिना सॉलिड एक मिथ्यात्व है, तो अब वो मिथ्यात्व में दरार डाली जाएगी। जो मिथ्यात्व के हमारे जो परमाणु चल रहे थे मिथ्यात्व प्रकृति के, उसमें उसमें बीच में एक गैप किया जाता है। बीच में गैप किया जाता है मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताऊंगा। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में, जिसे दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, इन तीन की सत्ता विद्यमान है, वहां इन तीनों प्रकृतियों में अंतर किया जाता है ना? तो एक टुकड़ा हो या तीन टुकड़े हो, उनके बीच में, मतलब जो परमाणु हैं उनके बीच में एक बीच में लाइन खींची जाती है, और उसके जो है वो दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। दो टुकड़े किस लिए कर दिए जाते हैं और कैसे होते हैं वो मैकेनिज्म मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ ऊपर देखिए, ये पहले जो है ना, ये प्रथम स्थिति लिखी है, द्वितीय स्थिति लिखी, बीच में गैप लिखा है। पहले ये गैप नहीं था, यानी ये प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति सारा एक एक ही उसमें सीक्वेंस में था, कंटिन्यूएशन में था। कहने का अर्थ क्या है कि जो मिथ्यात्व के जो परमाणु थे, मिथ्यात्व के जो निषेध थे, वो कंटिन्यूअस थे। ये पहले उदय में आ रहे हैं नीचे वाले, फिर बाद में उसके दूसरे वाले आ रहे हैं, फिर तीसरे, कंटिन्यूअस प्रोसेस यही तो चल रहा था। लेकिन अब यहाँ स्थिति क्या आ गई है कि एक अंतरकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें से उन मिथ्यात्व प्रकृतियों के कुछ परमाणु जो है वो नीचे रह जाते हैं, कुछ ऊपर रह जाते हैं, और बीच में एक ऐसा गैप आता है जिसमें वो परमाणु नहीं पाए जाते। तो ये गैप हो गया। अगर ये कंटिन्यूअस चलता तो मैं कंटिन्यूअस ही मिथ्या दृष्टि बना रहता। लेकिन एक ये गैप आया है कि जैसे हमको किसी ने एक वरदान दिया कि जाओ तुमको आधा घंटे तक तुम्हें मिथ्यात्व जो है वो, तो उससे बचे रहोगे। तो आधा घंटे बचे रहोगे मतलब आधा घंटे का गैप आ गया ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक गैप आया। वो गैप जीव के ही भावों से निर्मित हुआ, और उससे क्या क्या फायदा हुआ ये अपन देखेंगे। सर एक ये, प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। अ, ये बहुत ही सूक्ष्म बात आज पहली बार मतलब मुझे लगता है ज्ञान में आई है हाँ कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है हाँ अनादिकाल से, उसका एक सॉलिड रूप में एक ही टोटल मिथ्या उसके सत्ता में रहता है। हाँ और सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, हाँ मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। हाँ तो ये डिवीजन कब होता है तीनों में, किस स्टेज में हाँ, होता है? तीन टुकड़ों में कब बढ़ता है ना? हाँ हाँ ये जैसे शादी मिथ्या दृष्टि हम किसे बोल रहे हैं, जैसे कभी सम्यक्त होकर के और अभी हाँ अभी मिथ्यात्व हुआ है, हाँ, मिथ्यात्व में चला गया है। हाँ चला गया है। तो जिस समय वो सम्यक्त में आया था, तो हाँ। सम्यक्त में आने के पहले उसकी प्रक्रिया यही चालू रही होगी जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। ओके तो उसमें उसके तीन टुकड़े होते हैं सम्यक दर्शन के, पहले, जस्ट पहले उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। सम्यक दर्शन होने पर तीन टुकड़े हो जाते हैं। समय अभी अपन पढ़ेंगे वो तीन टुकड़े कब होते हैं, ओके क्योंकि वो ओके सम्यक दर्शन होके निबट गया वो, और उसके बाद में वो मिथ्या दृष्टि बन गया। तो उसके वो तीन टुकड़े अभी बने हुए थे, ओके वो अभी बने हुए थे उसके, तो अब वो फिर से जो है उसको समय मिथ्यात्व में चला गया। उसके तीन टुकड़े अभी बचे हुए हैं, वो वापस इकट्ठे नहीं हुए हैं। इस बीच में जीव को फिर से सम्यक दर्शन हो गया। तो अब वो मिथ्यात्व के वो तीन टुकड़ों की प्रकृतियों के बीच में हमको गैप करना तो मतलब यहाँ पर आपने दोनों की स्थिति बताई। है। हाँ जो अनादि मिथ्या दृष्टि और शादी मिथ्या दृष्टि है, हाँ उन दोनों की प्रकृतियों में अलग अलग उतना ही गैप होता है हाँ, जो अभी बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुड। ये तीन टुकड़े उसी के ही तीन टुकड़े हुए हैं, हाँ, वो वो जो एक वो वो सॉलिड चीज वो था। वो तो समझ में आ गई बात। हाँ मतलब वो तो एक अब, सेट हो गया और वो हाँ एक सॉलिड चीज है, दोनों में उतना ही गैप हुआ। बस, वहां पर सारा मिथ्यात्व
कालांतर के लिए विलीन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इतना इतना दो ये जो इतना गैप है उतनी देर के लिए कोई भी प्रकृति जो है उदय में नहीं आती। नहीं आती है। हाँ। यह अंतर अनिवृत्तीकरण काल के पश्चात, देखो लिखा है, यह अंतर अनिवृत्तीकरण काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेकों में, अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर के कुछ निषेकों में किया जाता है। ये देखो, ये उदयावली चल रही थी ना, अपन ने पहले देखा था। उदयावली के ऊपर में गुण श्रेणी आता है। 46। ये देखो, ये उदयावली थी। ये गुण श्रेणी मतलब इसके ऊपर के जो परमाणु थे, थोड़े से ऊपर के, वो उनको अपन गुण श्रेणी कहते हैं। और उससे ऊपर की स्थिति को उपरितन स्थिति कहते हैं। ऐसे अपन ने तीन उसके भाग किए थे। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो गैप पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा। वो बोल रहे हैं गुण श्रेणी शीर्ष, मतलब ये यहाँ इस भाग में, और ये बड़ी लाइन दिख रही इसके बीच में गैप पड़ जाएगा। तो क्या लिखा है 139। ये ये अंतर अनिवृत्तीकरण काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेकों में, अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर के कुछ निषेकों में किया जाता है। अर्थात उन विवक्षित निषेकों के सभी परमाणु कुछ नीचे के तथा कुछ ऊपर के निषेकों में निक्षेपित किए जाते हैं। जो जो गैप पड़ रहा है ना यहाँ, तो यहाँ पे पहले परमाणु थे, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ के थोड़े परमाणु नीचे जब डाल दिए गए, थोड़े परमाणु ऊपर डाल दिए गए। तो ये इसका आयाम, यानी इसका जो है वो मोटाई समझ लो, या जो है वो बढ़ गई, और इसकी मोटाई जो है इधर बढ़ गई, बीच में गैप हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये प्रकृति प्रदत्त ये फिनोमिना है कि जैसे ही अंतिम अनिवृत्तीकरण काल हुआ, समाप्त हुआ, तो उसके बाद में जो उदय में आने वाले जो निषेक थे, उनमें से कुछ तो निषेक यहाँ उदयावली में आ गए, और कुछ निषेक जो है वो ऊपर की स्थिति में आ गए, द्वितीय स्थिति में। तो यहाँ बीच में गैप खाली हो गया। ये गैप कितनी देर के लिए होगा, ये अपन पढ़ते हैं। अर्थात उन विवक्षित निषेकों के सभी परमाणु कुछ नीचे के तथा कुछ ऊपर के निषेकों में निक्षेपित किए जाते हैं। यह कार्य अपकर्षण और उत्कर्षण द्वारा होता है। उस कारण वहां के निषेकों का अभाव हो जाता है, हैं? तो जितने निषेक, यहाँ पर दोनों ही क्रिया होती हैं, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है। हाँ, उत्कर्षण किसका होगा होगा। वो नीचे जाएंगे जो। देखो कौन से कर्मों का जो है वो फर्क पड़ेगा, ये अपन अपनी पढ़ते हैं। यह कार्य अपकर्षण और उत्कर्षण द्वारा होता है। उस कारण वहां के निषेकों का अभाव हो जाता है। जितने निषेकों का अभाव होता है, उतनी संख्या को अंतरायम कहते हैं। जो आपने सही कहा, अपकर्षण का मतलब है नीचे आना, उत्कर्षण का मतलब है ऊपर जाना। एक्चुअली जो कर्म तो केवल अभी मिथ्यात का ही जिक्र हो रहा है यहाँ पर। हाँ, मिथ्यात का ही हो रहा है, सारे बिल्कुल हो रहा मिथ्यात के ही निषेक हैं। है। आदि के और अनादिकाल अनादि मिथ्या दृष्टि के ही निषेक हैं। हाँ, उनमें उन्हीं की बात, अपकर्षण और उत्कर्षण होके ऊपर नीचे जाके वो गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट होता है। जितने निषेकों का अभाव होता है, उतनी संख्या को अंतरायम कहते हैं। देखो, ये जो है ना, ये इस पोर्शन को अंतरायम बोलते हैं। ये अंतर जो लिखा है ना, अंतर, अंतरायम मतलब अंतर का जो मोटाई है, आयाम आयाम जिसका है, आयाम। उतनी संख्या को अंतर अंतर आयाम कहते हैं। इस अंतरकरण द्वारा निषेकों की एक अटूट पंक्ति टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक प्रथम या पूर्व स्थिति, और एक द्वितीय या उपरितन स्थिति, है ना। बीच में बीच में अंतर मुहूर्त प्रमाण अंतर पड़ जाता है। अंतर करने का यह विधान, यह कार्य एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होता है। ये जो अंतर बना, ये गैप बना, ये एक अंतर मुहूर्त में पूरा हो जाता है। उस काल को अंतरकरण काल कहते हैं। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो है जितना गैप बना वो गैप एक अंतर मुहूर्त तक रहेगा, है। उसको बनने में भी एक टाइम लगा। एक कार्य एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होता है, उस काल को अंतरकरण काल कहते हैं।
एक स्थिति कांडक घात होने में जितना अल्प समय लगता है उतने ही काल में अंतरकरण होता है ना। ये अंतर्मुहूर्त और ये अंतर्मुहूर्त मैच करते हैं। अंतरकरण द्वारा जिन निषेकों का अभाव किया जाता है उनके नीचे के निषेकों को प्रथम स्थिति कहते हैं। प्रथम स्थिति के निषेक अनिवृत्तीकरण के शेष काल में उदय होकर खिल जाते हैं। अभी क्या है, देखो यहाँ थोड़े से परमाणु बचे सब प्रथम स्थिति में ये, तो अभी इनको खिरना है ना। ऊपर तो अभी ज्यादा है ये, तो ये बोल रहे हैं कि अब ये तीन जो तीन दिख रहे हैं, मतलब बहुत अल्प जो बचे हैं, वो कब खिरेंगे, है ना। उनका खिरना जरूरी है ना, तो वो खिर जाएंगे तो मैं फिर एक गैप में प्रविष्ट हो जाऊंगा। तो फिर उनको खिरने के लिए क्या बताया, कितना समय लगेगा। अंतरकरण द्वारा जिन निषेकों का अभाव किया जाता है उनके नीचे प्रथम स्थिति के निषेक अनिवृत्तीकरण के शेष काल में, अनिवृत्तीकरण बिल्कुल चार भाग निकल गया, पांचवा भाग चल रहा है। तो पांचवें भाग में क्या बचा, जितने भी निषेक बचे हैं मिथ्यात्व के, वो तुरंत उदय में आकर निकल गए। अंतर के ऊपर वाले निषेकों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। वहां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेक मौजूद है जो मेजॉरिटी है वो यहाँ अभी बैठी हुई है, ये यहाँ, ठीक है। और ये जो थोड़े से बचे थे ये फटाफट चले गए, तो ये चले गए तो क्या हुआ कि मैं उस गैप में प्रविष्ट हो गया। अंतरकरण द्वारा जिन निषेकों, ये हो गया। अंतर के ऊपर वाले निषेकों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। वहां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेक हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ क्या है, मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर। अपने को तो बहुत कोई बहुत लग रहा है, लेकिन वो असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं विद इन 1 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उतने परमाणु अभी बाकी हैं जिनसे अभी आपको निपटना है। प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व कर्म के निषेक प्रति समय उदय में आते हैं और वहां जीव के भी मिथ्यात्व भाव हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी जीव जो है उदय उदय हो रहा है, तो उसका भाव वैसे होते हैं। तो उन कहते हैं ना, साहब मेरा पता नहीं कौन से कर्म का उदय, मुझे क्रोध बहुत आ रहा है। तो जिस समय जिस कर्म का उदय आता है उस जीव के भाव भी उस प्रकार के नेचुरल कोर्स में बने रहते हैं। ये बात अलग है कि संयमी जो जीव होते हैं, जिनको वेद विज्ञान हो जाता है, जिनको उस पर कंट्रोल आ जाता है, संयमित हो जाते हैं, वो उदय काल में भी अपने परिणामों को संभाल पाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व कर्म के निषेक प्रति समय उदय में आते हैं और वहां जीव के भी मिथ्यात्व भाव हो रहा। मिथ्यात्व कर्म का उदय होता रहे और जीव को सम्यक प्राप्त हो जाए, यह तो कभी हो नहीं सकता। ये अभी मेरे भाई थोड़े से तो बाकी है ना, मिथ्यात्व कर्म बाकी है, जिस समय भी गैप अभी आया नहीं वो अंतरकरण वाला। तो अभी मेरे क्या है, उदय में जो थोड़े बहुत निषेक हैं वो आ रहे हैं, और इसलिए मेरे परिणाम भी अभी पूर्णतः सम्यक्त वाले हुए नहीं। ये पूरा मैकेनिज्म समझा रहे हैं आप उनको माइक्रोस्कोप से दिखा। अंतरकरण होने के पश्चात अनिवृत्तीकरण के काल में ही द्वितीय स्थिति वाले मिथ्यात्व के निषेकों का उपशम किया जाता है, अर्थात उनकी उदीरना या उदय होकर वे जल्दी उदय में ना आ सकें, इस योग्य किए जाते हैं। क्या किया कि भैया अब ये गैप में तो मैं आ जाऊंगा, ये जो गैप है, ये तो थोड़े से परमाणु खिरने के बाद में इस गैप में आ जाऊंगा। लेकिन गैप हो तब ना, ये ऊपर के परमाणु ये खिरने के लिए तैयार बैठे हैं, उदय में आने के लिए तैयार बैठे हैं, इनको तो रोको। ये तो खिल ही रहे हैं, जैसे ही गैप आएगा तो ये आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया, प्रकृति ने उनका उपशम कर दिया, कीलित कर दिया, फ्रीज कर दिया कि भैया तुम जहां हो वहीं रहो, क्योंकि हमको एक अंतर मुहूर्त का समय चाहिए अपना कार्य करने के लिए। तो वहीं के वहीं उनको कीलित कर दिया। ये लो वही लिखा देखो। अंतरकरण होने के पश्चात अनिवृत्तीकरण के काल में ही द्वितीय स्थिति वाले मिथ्यात्व के निषेकों का उपशम किया जाता है, अर्थात उनकी उदीरना या उदय होकर वे जल्दी उदय में ना आ जाएं, उन्हें इस योग्य कर दिया जाता है। सब तरह से इंतजाम तैयार रखा है, कहीं वो कूद ना पड़े बीच में। हाँ, हाँ। तो उपशमकरण क्या है देखो,
दर्शन मोहिनी कर्म में अंतर करने पर द्वितीय स्थिति वाले निषेध अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु उदय आने के अयोग्य किए जाते हैं। इसे उपशम करण कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। जिस तरह हमने गुण संक्रमण में देखा था कि प्रति समय असंख्यात गुणा द्रव्य संक्रमित होता है, उसी तरह यहाँ भी प्रति समय असंख्यात गुणा द्रव्य उपशमित किया जाता है, उदय या उदीर्णा के अयोग्य किया जाता है। उदय और उदीर्णा में क्या फर्क है, बताओ भैया। उदय का मतलब उदय में आना, उदीर्णा मतलब वो क्या कहते हैं, खिर गए। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। देखो उतीर्ण उदय का, मतलब समय से पहले आ जाना। हाँ, हम्म। उदीर्णा का अर्थ है जो उद्यावली में जो कर्म जिस क्रम से आ रहे थे, उस से क्रम को जल्दी छोड़ करके ऊपर वाले जो है फटाफट उसमें आके मिल जाते हैं उद्यावली में, है ना। इसका अपन ने वो उदाहरण पढ़ा था ना कि टिकट लेने के हाँ, लिए आपके दोस्त समझ खड़े गया। हुए हैं, यस ऐसा। यस यस। तो ये उदीर्णा के अयोग्य कर दिया जाता, ना तो उदय होगा ना ऊपर से कोई कूदेगा, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। इस उपशम विधान में अर्थात उपशम करण में द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व के परमाणुओं को गुण संक्रमण भागहार संख्या से भाग देकर जो संख्या आती है, उतने परमाणु प्रति समय उपशमित किए जाते हैं। प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा द्रव्य उपशमित किया जाता है, और इस प्रकार एक अंतर मुहूर्त काल में द्वितीय स्थिति का सभी द्रव्य सभी परमाणु उपशमित किए जाते हैं। इस काल को उपशम करण काल कहते हैं, है ना। कुल मिला के क्या बताया उन्होंने कि जितना समय बचा उतने समय में उपशम करण जो विधि है उसमें प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा द्रव्य उपशमित किया जाता है, और इस प्रकार एक अंतर्मुहूर्त काल में द्वितीय स्थिति का सभी द्रव्य सभी परमाणु उपशमित किए जाते हैं। इस काल को उपशम करण काल कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, अपन इसका अपन उपयोग प्रयोग करेंगे उपशम करण काल का। देखो यहाँ ये गैप आया ना, ये वाले जो परमाणु थे ये सब फ्रीज हो गए। नीचे के परमाणु जिस समय में उदय चल रहा था उनका, उसी समय ये व्यवस्था भी कर ली गई कि भाई ये तो उदय में जाते ही ये ऊपर वाले कूदेंगे, तो इनको जिस समय ये जा रहे थे उसी समय में इनको कीलित कर दिया गया। और कीलित करने का प्रोसेस इतना सटीक बैठा कि जितनी देर में ये खिरे उतनी ही देर में इनको अ, थोक के भाव में इनको उपशमकरण कर दिया गया। तो जब जैसे ही आपके ये निपटे, तो ये यहाँ पे गैप तैयार है, ये आपने जैसे एक वो लगा दिया, एक तिरपाल लगा दी, कि यहाँ से कोई भी नीचे नहीं आए। अरे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। इसमें जीव ने क्या किया, अपन कहते भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, ना भगवान ने कुछ किया ना आपने कुछ किया। कर्मों के लिए तो कर्म अपने आप ही हमारे भावों के मोहताज हैं। जैसे जैसे मेरे परिणाम होंगे उन परिणामों के अनुसार ही कार्य अपने आप होने लगेगा। हमारा काम कितना सिंपल हो गया, है ना। जब कोई जो बुजुर्ग लोग जो है उनको कहीं विदेश यात्रा पे कहीं जाना होता है तो बड़े घबराते हैं कि कैसे जाएंगे भाई, क्या करेंगे, कहाँ उतरेंगे, कहाँ से कौन सी फिर गाड़ी पकड़ेंगे, क्या कुछ नहीं। तो उनके जो साथ में कोई होते हैं जो सहारा देने, और वो बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना, आप तो खाली एक कुर्सी पे हम आपको बिठा देंगे और बस आप बैठे रहना, बाकी सब काम लोग करते रहेंगे, आपको गंतव्य तक पहुंचाते रहे। तो ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन की लालसा अभिलाषा जिन जीवों को हुई है, रुचि हुई है, उन जीवों के सारे कार्य सहज में ही संपन्न होते। उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मात्र अपने परिणामों की खबर रखना है, मात्र अपने स्वभाव के प्रति सावधान रहना है, मात्र अपने स्वभाव की रुचि करना है, बाकी शेष काम प्रकृति अपने आप करेगी। देखो उन्होंने कैसी व्यवस्था की कि भाई ऐसे तो कभी मिथ्यात खत्म ही नहीं होगा, एक के बाद एक आते रहेंगे। तो अब उसके लिए व्यवस्था करने के लिए ये कैसी बढ़िया व्यवस्था हुई कि ये काल में जब थोड़ी सी कर्मों की स्थिति रह गई, वो सारे काम होते रहे, ऊपर स्थिति कंडक घात और वो अनुवाह कंडक घात और ये सब होते रहे, ये बंद विच्छुत्ति आदि होती रही, और होते होते वो कर्मों की स्थिति भी घट गई, उनका अनुभाग भी घट गया, और
अब एक ऐसा समय आया जिसमें थोड़ी सी स्थिति वाले जो कर्म थे वो तुरंत फिर गए, और उस बीच में ये इंतजाम हो गया कि ऊपर के कर्म भी अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे। बस बोले कितनी देर आप अपना जरा वो बंद रखना अपना उदय, उतनी देर में हमारा काम हो जाए। तो जितने निषेकों ये हो गया अंतरकरण द्वारा, हाँ, अंतरकरण द्वारा जिन निषेकों का अभाव किया जाता है उनके नीचे के निषेकों को प्रथम ये हो गया, अपन कहाँ तक पहुंच गए थे, उपशमकरण। हाँ ये है। ये अनिवृत्तिकरण के अंत समय में प्रथम स्थिति का अंतिम निषेक खिल जाता है, और उसके अनंतर समय में अंतर्याम है, अंतर है, वहां तो मिथ्यात्व का निषेक ही नहीं है। इसलिए नहीं, और ऊपर भी छूट गया क्या। हाँ देखो, जो मैंने आपको बात बताई बिल्कुल वही लिखी हूँ। इस तरह जब तक उपशम विधान द्वारा द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व द्रव्य को उपशमित करने का कार्य होता रहता है, तब तक प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व के निषेकों का उदय होता रहता है। दोनों काम एक साथ घटित हो रहे हैं। उपशम विधान के काल में जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता, कारण उसके मिथ्यात्व का उदय है और गुणस्थान भी पहला है। जबकि सासाधन में आने वाला जीव औपशमिक सम्यक्त में से भ्रष्ट होकर अनंतानुबंधी के उदय से सासाधन नाम सम्यक्त नामक दूसरे गुणस्थान में आता। इसका कहीं उपयोग अपन बाद में करेंगे, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। अनिवृत्तीकरण के अंत समय में प्रथम स्थिति का अंतिम निषेक खिर जाता है। अपन तैयार बैठे हैं 199 98 करते करते, और अपन आ गए किस पर, आखिरी। अब बच गया जो है दो, दो के बाद एक, अब एक के बाद एक जीरो होने वाला है। तो अंतिम निषेक खिल जाता है, उसके अनंतर समय में अंतराम है, अंतर है, वो अंतर आ गया। वहां तो मिथ्यात्व का निषेक ही नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व का उदय भी नहीं रहा। द्वितीय स्थिति में मिथ्यात्व का द्रव्य सत्ता में पड़ा है, परंतु वह सर्व ही उपशमित कर दिया गया है? जैसा ऊपर बैठे हुए थे पहरेदार अपने भाले वाले लेकर के, अब वो कूद जाएंगे तो वो बड़ा युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, उनको हमने फ्रीज कर दिया है, कीलित कर दिया है, वो कूदने वाले नहीं है। इस कारण वहां से छूटकर अंतर आयाम के काल में उदय में आ सके, यह संभावना भी नहीं रही। उनमें अपकर्षण उत्कर्षण आदि भी नहीं हो सकता। इसलिए अनिवृत्तीकरण के अनंतर समय में अंतर का काल प्रारंभ होते ही जीव को प्रत्योपम सम्यक की प्राप्ति जाती है। क्या किया उसने, अपने आप ही व्यवस्था हो गई। जैसे ही जीव उस गैप के अंदर पहुंचा, प्रविष्ट हुआ, तो वहां ना ऊपर मिथ्यात्व था ना नीचे मिथ्यात्व है। बीच में उन मिथ्यात्व के परमाणुओं से रहित स्थिति का अनुभव करते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति। यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म में अंतरकरण और उपशमकरण द्वारा उपशम होता है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में अप्रशस्त उपशम होता है ना। अप्रशस्त उपशम होता है, क्यों होता है कि अप्रशस्त दशाएं ये सब हैं, ये पाप प्रकृतियां हैं। दर्शन मोहिनी कर्म में अंतरकरण और उपशमकरण द्वारा उपशम होता है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में अप्रशस्त उपशम होता है। अनंतानुबंधी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता, परंतु उनका उदय अप्रत्यख्यानादि अन्य प्रकृति रूप से होता है। देखो एक आपको बहुत मर्म की बात हमने बताई कि देखो मिथ्यात्व जो प्रकृति है, दर्शन मोहिनी की जो प्रकृति है, वो तो उपशमित हो गई। अब जो उसके साथ साथ चलने वाला जो चारित्र मोहिनी है, उसके अनंतानुबंधी वाली जो एक चौकड़ी है, उनका क्या हुआ कि वो भी उदय में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सीधा उससे कनेक्टेड है मिथ्यात्व से।
तो इसलिए अनंतानुबंधी का भी कुछ करो। जैसे कोई राजा के बहुत सारे और दूसरे सपोर्टर होते हैं साइड में खड़े हुए हैं, तो मिथ्यात्व नाम के कर्म के मोह राजा के सपोर्ट में ये खड़े हुए हैं अनंतानुबंधी आदि कषाय। तो उन कषायों का भी तो करें कि भाई देखो ऐसा है कि सामने आमने का तो हमें मालूम है कि वो योद्धा नहीं आएंगे, लेकिन साइड में जो खड़े हैं, वो तो आ सकते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि वो साइड वाले जो है उनको हमने इंतजाम कर दिया है कि उतनी देर तक वो मौन रहेंगे और वो मित्रवत व्यवहार करेंगे, वैसे शत्रुवत नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको कन्वर्शन कर दिया, किसमें किया, ऐसी कषायों में कर दिया जो मिथ्यात्व की पोषक नहीं है। अनंत अनुबंधी कषाय का और मिथ्यात्व का चोली दामन का साथ है। लेकिन जब मिथ्यात्व नहीं चाहिए तो ये इनका भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए अनंतानुबंधी जाति की कषायें उनका द्रव्य कन्वर्ट करके और उसको अप्रत्यख्यानावरण आदि कषायों में कर दिया जाता है ना। देखो लिखा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में अप्रशस्त उपशम होता है। अप्रशस्त उपशम का अर्थ क्या है कि वो कोई ऐसा नहीं कि वो अच्छा काम हो गया, ये पुण्य वाली प्रकृतियां हो गई। प्रकृतियां तो कषाय तो कोई भी अच्छे नहीं होते, चाहे वो अप्रत्यख्यानावरणीय ही क्यों ना हो, इसलिए उनको अप्रशस्त शब्द कहा। अनंतानुबंधी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता, परंतु उनका उदय अप्रत्यख्यानादि अन्य प्रकृति रूप से हो जाता है। यहाँ अनंतानुबंधी में अप्रशस्त उपशम होता है। देखो आगे लिखा अभी उन्होंने, अप्रशस्त उपशमना के द्वारा जो कर्म उपशांत होता है उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण शक्य है, यानी संभव है। केवल उद्यावली में प्रविष्ट होना शक्य नहीं है। उनका क्या इंतजाम किया, वो साइड वाले जो खड़े थे योद्धा, उनको उन्होंने समझा दिया कि भैया देखो ऐसा है, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम मित्र बन जाओ इनके या कुछ और करो, हम खाली ये चाहते हैं कि एक एक अंतर मुहूर्त की तो बात है, उतने समय तक आप जो है कोई उत्पात नहीं करोगे। तो बोले हम कोई मुंह पे कपड़ा डाल लें या कुछ कर लें, तो बोले आप जो आपको करना कर लो, लेकिन यहाँ बीच में आप युद्ध स्थल में नहीं आओ। तो देखो उन्होंने लिखा, और प्रशस्त उपशमना के द्वारा जो कर्म उपशांत होता है उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण तो संभव है, केवल उद्यावली में प्रविष्ट होना शक्य नहीं है। अखाड़े में नहीं आओगे तो तुम्हें जो कुछ भी करना है, संक्रमित होना है, उत्कर्षण अपकर्षण होना है, किसका, चरित्र मोहनी के अनंतानुबंधी वाले का। तो ये कर दिया। इस रीति से अंतरायम के पहले समय से ही दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी क्रोधादि के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग का संपूर्णतः उपशम होने से औपशमिक तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक प्राप्त करके जीव प्रथमोपशम सम्यक दर्शी हो जाता है। देखो ये जो बात यहाँ आई है, इससे आप एक बात समझ लेना कि अगर ये इनमें से कुछ भी टूट फूट हो गई है ना, आपने किस किस को संभाला, आपने दर्शन मोहिनी के उन परमाणुओं को उतने समय तक संभाल लिया है कि वो नहीं आएंगे फ्रीज। और साथ में उन कषायों में से भी कोई कषाय प्रकट ना हो जाए, उनको भी समझा बुझा करके आपने उतने समय तक रोक के रखा। दूसरा गुणस्थान कब आता है आपको मालूम है? दूसरा गुणस्थान कब आता है, जब सम्यक्त प्राप्त जीव के अनंतानुबंधी कषाय जो अभी दबी हुई थी वो अचानक से कोई उभर के आ जाए तो सम्यक्त भंग हो जाता है। और जीव पहले गुण स्थान पे तो नहीं, दूसरे गुण स्थान में चौथे से नीचे आकर के दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो उसका कारण क्या है कि अनंतानुबंधी प्रकृति का सक्रिय हो जाना, उसका उपशमन हट जाना, उसकी फ्रीजिंग हट जाना ना। जैसे किसी ने फ्रिज खोल दिया है आपका, जो उसमें जो फ्रोजन पदार्थ था उसको हवा लगी तो वो तुरंत पिघलने लगा। तो ऐसा अगर हो गया आपके भावों में कहीं थोड़ी सी कमी आ गई, तो वो जो उपशमित काल में जो हुआ है वो सम्यक दर्शन जो है वो एक अंतर मूर्त तत्व तो रहता है, उसके पश्चात जो है वो अनंतानुबंधी अगर वो उभर कर आ गई तो आपको दूसरे गुण स्थान सासाधन गुण स्थान आ जाता है। इसलिए उन्होंने ऊपर क्लेरिफाई किया था कि एक अंतर मुहूर्त तक तो कोई चिंता की बात नहीं।
उसके बाद ये घटना घटित होती है। अगर अनंतानुबंधी आ गया तो दूसरा गुण स्थान आ गया। अगर समय मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई तो मिश्र गुण स्थान यानी तीसरा गुण स्थान आ गया। और अगर मिथ्यात्व उदय में आ गया तो मिथ्यात्व पहला गुण स्थान आ गया। और अगर आपका तीसरी प्रकृति उदय में आई, दो शमित रही, मिथ्यात्व भी उपशमित है और सम्यक मिथ्यात्व भी दबा हुआ है, तो तीसरी प्रकृति अगर उदय में आती है, कौन सी, सम्यक प्रकृति वाली, तो मेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, सम्यक तो बना रहेगा। भले ही वो थोड़ा सा निर्मलता में कमी हो, लेकिन बना रहेगा, है ना। तो ये देखो कितना बड़ी घटना हुई है कि जीव को इस सारी तरह से उबार लिया प्रकृति ने। इस रीति से अंतर्याम के पहले समय से ही दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी क्रोधादि के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग का संपूर्णतः उपशम होने से औपशमिक तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक प्राप्त करके जीव प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का धारी बन जाता है। ये जो चिर प्रतीक्षित हमारा जो काम था हो गया। अनादि काल से प्रति समय मिथ्यात्व कर्म का उदय तथा जीव का मिथ्यात्व भाव चलता आया था, अब उसमें रुकावट आ गई। यहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय भी नहीं रहा और जीव के मिथ्यात्व भाव भी नहीं रहा, अपितु सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। अब उपयोग भी शुद्ध है और परिणति भी शुद्ध है। उपयोग अर्थात जानन क्रिया का झुकाव और परिणति अर्थात श्रद्धा, अभिप्राय, प्रतीति है। देखो इसमें आपको, इसमें एक चारित्र और चारित्र गुण की पर्याय और श्रद्धा गुण की पर्याय दोनों आ गई। क्या उपयोग क्या है? उपयोग अर्थात जानन क्रिया का झुकाव यानी टेंडेंसी, यानी सम्यक ज्ञान, और अर्थात श्रद्धा, अभिप्राय, प्रतीति यानी श्रद्धान का सम्यक होना, श्रद्धान का सम्यक होना, वो प्रतीति ऐसा अनुभव। तो ये दोनों चीजें हो गई। उपयोग भी शुद्ध है, परिणति भी शुद्ध है। करण परिणाम में उपयोग की शुद्धता के कारण अर्थात निज शुद्धात्मा को अपने ज्ञान का विषय बनाकर उसी को जानते रहने से सहज रूप से परिणति में सम्यक की प्राप्ति हो जाती है ना। वो आप देखो, आंखों का टेस्ट बहुत सारे लोगों ने कराया होगा, मुझे बार बार कराना पड़ता है इसलिए मैं आंखों की उदाहरण देता हूँ। तो आप जाओगे तो वो उसमें वो, या चश्मा बनवाना हो, नंबर आपका बदलवाना हो, तो वो कंप्यूटर पे आप बैठते हो तो उसमें वो स्टेयर स्टार वगैरह आते हैं, तो बोलते हैं कि आपका पूरा फोकस इस स्टार की तरफ देखते रहो साहब, इधर उधर मत देखना, सीधा उसको फोकस करो। तो अपन उतने काल तक उसको ही देखते रहते हैं, वहां हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ जो जीव है, जिसे सम्यक की रुचि लगी हुई है, आत्मा की रुचि लगी हुई है, वो अपनी दृष्टि वहां से हटाता ही नहीं। ठीक है ना। करण परिणाम में उपयोग की शुद्धता के कारण अर्थात निज शुद्ध आत्मा को अपने ज्ञान का विषय बनाकर उसी को जानते रहने से सहज रूप से परिणति में सम्यक की प्राप्ति हो जाती। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को इधर उधर जाने से रोक दिया, और कुछ नहीं किया, है ना। आपको छोटे छोटे जब ध्यान कराए जाते हैं लोग में, तो क्या बोलते हैं, भैया आप एक काम करो, श्वासों पर जोर, ध्यान रखो, आने जाने वाली श्वासों के ऊपर ध्यान रखो। श्वासों का क्यों सहारा लिया जाता है? क्योंकि वो नैसर्गिक क्रिया है, और उनमें वो लगभग गैप भी वही रहता है जाने में और आने में, तो और आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो उसको करने का अर्थ क्या है कि आप उतने समय तक बाकी सब क्रियाओं से अपने उपयोग को हटा लेते हैं। तो यहाँ उन्होंने वही कहा कि जो रुचिवान व्यक्ति है वो अब क्या कर रहा है, करण परिणाम में उपयोग की शुद्धता के कारण अर्थात निज शुद्धात्मा को अपने ज्ञान का विषय बनाकर उसी को जानते रहने से सहज रूप से परिणति में सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। उसी में ये गैप वैप सब बना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है।
यानी अपन को वैसे वो जिन जो रुचिवान लोग हैं उनको एकदम जिज्ञासा होती है। जैसे आपके सामने बताया कोई कि साहब आपने मिठाइयाँ तो बहुत खाई होंगी, एक मिठाई हम आपको बताते हैं, उसका नाम फला फला है, आप वो खाओगे तो आप दंग रह जाओगे, ऐसी आपने कभी खाई नहीं। तो हमारी सहजी रुचि होती है, जिज्ञासा होती है कि वो कौन सी मिठाई है, देखे तो सही जरा उसको। तो वो दुनिया भर की चीजें दिखा रहा है, हम बोल रहे हैं नहीं नहीं हमको तो वो दिखाओ जो आपने जिसके बारे में कहा था, है ना। उसके स्मरण मात्र से जीव को आनंद की प्रारंभ हो जाता है कि भैया जिसके आगे और कुछ सब रस फीके पड़ जाते हैं, उस आनंद की उस आनंद कंद का स्रोत मुझे बताओ। तो उन्होंने वही कहा, और जीव को क्या करना पड़ा, सहज रूप से परिणति में सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो है। अपन को विश्वास नहीं होता कि अतीन्द्रिय आनंद क्या होता होगा। जय सेनाचार्य की भाषा में कहना हो तो निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से निर्विकल्प निज शुद्धात्मानुभूति प्राप्त होती है। देखो शब्द तो बड़े बड़े दिए हैं, और क्या है अर्थ इसका, क्या बोला, निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से। अभी तो सविकल्प ही है ना। क्यों सविकल्प है, कि अभी अबुद्धि पूर्वक नहीं हो रहा, बुद्धि पूर्वक मैं अपनी निज शुद्धात्मा से जुड़ा हुआ हूं, उसी के संबंध में विकल्प आ रहे हैं, उन भावों को से मैं आनंद ले रहा हूं। तो यहाँ किंचित बुद्धि का प्रयोग हो रहा, सब स्वसंवेदन ज्ञान के बल से फिर क्या हो जाएगा, निर्विकल्प निज शुद्धात्मानुभूति प्राप्त होती है। अभी यहाँ तक तो मैंने अपने प्रयोग किए ना, अपने उपयोग को कंसंट्रेट किया, इधर उधर भटकने नहीं दिया, ये सब किया, बुद्धिपूर्वक किया। और वो करते करते एक दशा ऐसी आ गई कि अब सब कुछ अबुद्धि पूर्वक होने लगा। जिस समय मैंने कार चलानी सीखी थी, तब मैं पूरा ध्यान रखता था कौन सा गियर है, कौन सा क्लच है, कौन सा जो एक्सेलेटर है, और कहाँ किसको उठाना है, किसको दबाना। लेकिन जब मैं उसमें निष्णात हो गया, तो अब मुझे ना तो ये नाम याद रखने की जरूरत है, ना उनका जो है कब कितना क्या दबाना है, ये सब देखने की जरूरत है। बस मैं बैठा और गाड़ी चल पड़ी, अपने आप ही कहाँ पैर जाना है, कहाँ हाथ जाने, चलते रहे। तो वो सविकल्प स्वसंवेदन से निर्विकल्प निज शुद्धात्मानुभूति तक की यात्रा जीव की अपने आप होती है। यहाँ पूर्व पर्याय का ज्ञान करवाया है। ज्ञान अपने निज शुद्धात्मा को जानने में एकाग्र होता है, तब उसे भेद रहित अखंड आत्मा तथा राग रहित आत्मा का अनुभव होता है। अभी वर्तमान में मैं रागी द्वेषी हूँ, राग द्वेष की पर्याय मेरी चल रही है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मैं ये रागी द्वेषी मैं हूं नहीं है। होली के रंगों की तरह शरीर पर लगे रंगे लगे हुए ये रंग मुझे कुछ क्षण के लिए तो अशुद्ध कहे जाते हैं, कहे जाने में निमित्त बनते हैं, लेकिन मैं भली भांति जानता हूं कि ये रंग मेरे साथ में ज्यादा समय टिकने वाले नहीं, है ना। तो ज्ञान अपने निज शुद्धात्मा को जानने में एकाग्र होता है, तब उसे भेद रहित अखंड आत्मा तथा राग रहित आत्मा का अनुभव होता है। हैं? भेद रहित अखंड आत्मा क्या है, बताओ। भेद रहित अखंड आत्मा क्या हो, नीरज आप बोलो। भेद रहित अखंड आत्मा तथा राग रहित आत्मा का अनुभव होता है। क्या भेद है मेरे पास, मिथ्यात्व से नहीं है, श्रद्धा से, श्रद्धान पूरा हो गया, कोई भेद नहीं है आज मेरे उपयोग में और आत्मा को देखने में कोई भेद नहीं रहा। जहाँ पे व्यवहार नहीं खत्म होकर निश्चय नहीं होता है, वो अभेद होता है। भेद कौन से पढ़ते हैं, क्या भेद है मेरी आत्मा। भेद में से बताते हैं कि जैसे आत्मा के ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ऐसे ऐसे बहुत सारी स्यादात वो उससे तरीके से बताया जाता है। लेकिन जब केवल निश्चय नहीं से कहा जाता है तो वो अभेद होती है, आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा सर्वगुण संपन्न है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो वेदों में मैं कहूँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं वीर मैं अनंत चतुष्टय का धनी हूँ,
मेरे अंदर में ये आनंद आदि है। ये सब बातें जो कहीं सुनी जाती हैं, ये सब भेद बता बता करके आत्मा की महिमा बताई जाती है। लेकिन जब वो अनुभव में आता है, चिंतन में आता है, जैसे मैंने कार का उदाहरण दिया ना आपको, जब सीख गए तो फिर काय का चिंतन। ऐसे ही जब जीव निरंतर पहले भेद आदि पढ़ते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जो भगवान की स्तुति के लिए भी बोलते हैं और स्वयं के लिए बोलते हैं, अरे भैया तुम तो ज्ञानानंद स्वभावी हो, तुम अपरगंध से रहित हो, फलाना है ढिमका, ये सब भेद हैं। लेकिन वो भेद से फिर अभेद की ओर की यात्रा शुरू होती है। तो और जब अभेद की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उन गुणों के प्रति राग होना भी समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति हो, किसी को बताया जाए कि भैया आप बहुत बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हो, आप बड़े उदार हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और इस सभा में आप आओगे तो आपको और भी अब सम्मानित किया जाएगा। तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे लगने लगता है कि मेरे अंदर ये गुण है। तो वो कई बार चिंतन करता है कि देखो फलानी जगह से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला, ढिमकी सी ये मिला, मेरे अंदर लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या कहा। ये सारी बातें उसको एक एक चीज की याद रहती है, जो बुद्धि पूर्वक जब चिंतन करता है। लेकिन जब उन सबसे ऊपर उठ जाता है वो अपनी सहज स्थिति में रहता है, उसकी कितनी प्रशंसा करो, आलोचना करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन सबसे ऊपर उठ गया। वो जो दशा आपको, अगर जब तक उसको अपनी उन क्वालिटी से अपना मोह रहता है, उसे कहते हैं मंत्र मुग्ध हो गया अपने ऊपर ही। तो वो अपने ऊपर ही फिदा होना, वो राग है, वो भी तो राग है। कोई आपसे कहे आप कितना बढ़िया आप साहब ने तो आपने प्रवचन करते हो, आप कितना अच्छा आपका चिंतन है, कितना अपना चारित्र है, अगर मुझे उससे ही मोह हो गया कि हाँ मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है, तो ये भी मोह की श्रेणी में, राग की श्रेणी में आता है। तो ऊपर की श्रेणी में जाते जाते किंचित भी राग नहीं है, मैं राग रहित आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास होने वाले को शनै शनै इसका अनुभव भी होने लगता है। राग रहित आत्मा का अनुभव होता है। यहाँ भावना का अर्थ एकाग्रता है। सविकल्प यह ज्ञान का विशेषण है, और निर्विकल्प यह भेद रहित अभेद निज शुद्धात्मा तथा राग रहित शुद्धोपयोग का सूचक है। सविकल्प में क्या है? भावना का अर्थ एकाग्रता है। सविकल्प यह ज्ञान का विशेषण है, कि मेरे ज्ञान में अभी वो पर्याय चल रही है जिसमें मैं अपने बारे में भेद भेद पूर्वक जान रहा हूँ। और एक ऐसी अवस्था आएगी जब समस्त भेद मिट गए और मैं उसमें तल्लीन हो गया है। किसी ने आपको जो है वो एक बढ़िया मिठाई जो जिसके मैंने जिक्र किया, वो खाने के लिए दी, उससे पहले तक आपके बहुत सारे विकल्प चल रहे थे, यही वो मिठाई है क्या जिसके बारे में बोल रहे हैं, इसको अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। और अच्छा इसका रंग तो ऐसा है, ये रंग मैंने पहले कहीं देखा था, ये पहली बार देख रहा हूँ, ये तो बहुत बढ़िया अच्छी चीज होगी, आनंद वाली होगी, अभी मैं सारे विकल्प कर रहा हूँ। अब वो मैंने लेकर के अपने मुंह में रख लिया। अब मुंह में रख करके जब उसका टेस्ट आया, तो मैं पहले जो जो सोच रहा था वो सब अब विस्मृत हो गया। अब मैं सिर्फ स्वाद ले रहा हूँ, वाह क्या स्वाद है। मैं पहले जो बात कर रहा था, पहली बार देखा और ऐसी बात देखी इससे आनंद आएगा क्या, ये सब विकल्प खत्म। अब तो सीधे उसके रस में प्रविष्ट होकर के उसका रसपान कर रहा। ठीक उसी प्रकार से सविकल्प से निर्विकल्प तक की ये यात्रा मुझे अभेद निज शुद्धात्मा तथा राग रहित शुद्धोपयोग की सूचना देता है। देखो, थोड़ा सा भी अपन चिंतन करेंगे एकांत में बैठ करके, तो ये दशा बहुत दूर नहीं है। हमें अभी से जैसे कोई अच्छी चीज खा के मुंह में पानी आने लगता है ना, ऐसे ही इस दशा का चिंतन करने करते करते आप लोग उस जगह पे पहुंच जाओगे। आचार्य कैसे मुंह में पानी भर जाता, जैसे इस तरह की बात करते। अब प्रथमोपसम सम्यक के काल में क्या क्या बातें होती हैं, उसकी चर्चा हम कल करें। तो पहुंच गए, अब क्या है, अब उसको एंजॉय करो, अपने सम्यक्त को एंजॉय करो, जिसकी चर्चा कल अपन विस्तार से करने वाले। और कल आपको ये भी बताएंगे कि सम्यक के होने के साथ ही वो मिथ्यात्व की जो 16 प्रकृतियां हैं, जिनका वर्णन अपन ने शुरू में पढ़ा था, 16 प्रकृतियां कौन सी हैं,
और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियां कौन सी हैं? है ना, वो 25 कषाय नहीं, ये प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी के साथ में, मतलब उससे एसोसिएटेड है। मिथ्यात्व से एसोसिएटेड कौन सी है? 16। और अनंतानुबंधी से एसोसिएटेड कौन सी है? 25। ये कल्पना। चलिए साहब, आज तो बहुत कम लोग थे, समय दर्शन पाने वाले बहुत कम लोग रह जाते हैं। चलिए, समय हो गया। संजय प्रकाश जी, धन्यवाद स्थिति। जी। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, प्रथम देव अरिहंत मनाओ गणधर जी को ध्याओ, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीस नमाओ रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, योनि लाख 84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जाने था को शरणो लीनो अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, ठाड़े श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहार, जिनवाणी माता की जय। कर